सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम सौरभ। सो फाइनली एनडीए का एग्जाम हो चुका है एंड आई एम श्योर कि आप लोगों का अच्छा हुआ होगा, और जिनका अच्छा नहीं भी हुआ, सो आई वुड से बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, देयर इज ऑलवेज लाइक यू शुड ऑलवेज रिमेन ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लाइफ, ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट इन एनी सर्कमस्टांसेस। चलिए सर, पेपर वाज आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी पेपर वाज moderate to easy, I would say, not difficult. Yes, although it looks like difficult question. Frame up उनका ऐसा था कि like you might think कि उसमें ज़्यादा time लग रहा है. Yes or no? So again, the funda or the thumb rule I would say is सबसे पहले the foundation has to be very ready. Your foundation आपका क्या होना चाहिए? It should be strong. Okay. बेसिक्स आपका क्लियर होना चाहिए था, द पेपर वाज डिमांडिंग दैट. सेकेंडली, ओनली बेसिक्स विल नॉट सफाइज योर प्रिपरेशंस, इन द सेंस जिन बच्चों का बेसिक्स अच्छा है बट देन दे डू नॉट हैव लाइक कपल ऑफ प्रैक्टिस अच्छे से, अगर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा, सो दे माइट हैव फेस्ड विद द इशू ऑफ टाइम मैनेजमेंट. ठीक है, तो दिस आर द टू थिंग्स दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, सो कोई भी एग्जाम करना है, सो आई हैव सीन मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स what they were saying कि like उनका feedback ये था, paper was easy, we have studied everything but we couldn't manage the time. The reason is, सर आपने mock paper ठीक से नहीं लगाया था. At the end of the day, 1 month you should at least report, if not earlier, आपको 1 महीना पहले कम से कम you should make familiar with the paper, types of paper. आपको 2.5 घंटे में you will not only see कि आपको पेपर आता है कि नहीं आता है, आपको क्या देखना है सर, how much how many number of questions you are attempting and you are able to attempt the question. So ये सब चीजें देखना. ओके, आप कहीं जगह पे इमोशनल होके you are attempting, यार होता ना कि ईगो फीलिंग की लाइक ये मुझे क्वेश्चन आता था और आई स्पेंड टू मच टाइम ऑन दैट एंड देन लेटर ऑन रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं. कहते हैं ना कि लाइक देयर इज एन ओल्ड एडेज, चिड़िया चुग गई खेत वाला टाइप. ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई विल नॉट वेस्ट मच ऑफ योर टाइम. आई विल अगेन अपलोड द वीडियोस ऑफ एनडीए 2 2023 मैथमेटिक्स slot wise. Today the topic that I have decided to come decided to record is what वेक्टर से मेनली आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा. सेकेंडली आपके पास क्या है सर, सेकेंडली आपके पास इसमें कुछ कपल ऑफ क्वेश्चन है. आई एम नॉट श्योर कि लाइक मैंने किसी को कहा था ये टाइप करने के लिए, सम अलजेब्रिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. मेनी क्वेश्चंस वर देयर. अगर आपका फाउंडेशन क्लियर होगा, विदाउट सॉल्विंग यू कुड हैव लाइक शूट इट एंड यू कुड हैव डेफिनेटली सेव द टाइम. आई टोल्ड यू इन द क्लास, सर एक क्वेश्चन से 1 सेकंड आप बचाते हो, सो 120 क्वेश्चंस आर देयर, यू विल सेव 120 सेकंड मींस फॉर 2 मिनट्स कुड चेंज योर लाइफ फॉरएवर. पहला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर दैट ऑन द दिस. Again, sir, the projection of any vector, I have discussed this in my previous video as well. Projection of any vector on any vector is, for example, projection of आपके पास क्या है सर, a vector on, if I say b vector, it is nothing but sir the dot product of these two vector at the same time divided by the modulus of b vector. That is what the projection of the vector is. ओके, अब हमें लेंथ पूछा है, लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन. अंडरस्टूड है सर, प्रोजेक्शन हमेशा क्या होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो व्हाटएवर इज योर वैल्यू दैट इज योर लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन. आई टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर. द डॉट प्रोडक्ट इज नथिंग बट इट इज व्हाट, I 2 and then what, 2 plus 3 it is 6 minus it is 6 divided by the magnitude of this. Magnitude of this is what, 2 का square is 4, 3 का square is 9, 9 plus 4 13, 13 plus 1 it is 14, under root of it is what, 2 square is 4 plus 9 plus आपका क्या रहेगा 4, which is nothing but plus 6 minus 6 4, 2 divided by under root of it is 14, under root of it is 8, 8 plus 9 it is what, 8 plus 9 it is 17. Okay, we were not supposed to take the modulus of this one, we simply take the modulus of b vector. Sorry for that. ठीक है, so this is nothing but आपके पास क्या होगा, it is 2 under root of 17 is the answer. Okay, simple question. Moving on to the next question. वो क्या है? Moving on to the next question, that is what? Again, this is nothing but Lagrange's formula, the Lagrange's identity. If anyone is clear with this formula, you could have straight away attempted the question. Sir, मैं इसको टाइम भी वेस्ट नहीं करता कि इसको formula लिखो. We know that Lagrange's formula is nothing but it is what? A cross B modulus का square plus what? A dot B का square is equals to what? The modulus of A का square, modulus of B का square. I will not prove this Lagrange's theorem here because my purpose here is to what, solve the question. It is given, it is 144. It is 144 modulus of A. We have to find
square and it is what modulus of b का square, modulus of b is 4, 4 का square is 16, 16 if I divide क्या होगा सर 144 divided by 16 is equals to modulus of a का square. If you think the calculation is like tedious, I would say square root यहाँ लेके चले जाओ, modulus of a equals to what 12 upon आपका रहेगा 4. Again we know that modulus can never be negative. I'll remove the sign negative, so 4 1 the 4, 4 3 the 12, 3 is the answer. Very simple question. Okay, secondly थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है सर, वेक्टर से रिलेटेड अगेन, इफ थीटा इज द एंगल. अब देखो यार इतना बेसिक क्वेश्चन, समटाइम्स वी हैव अ टेंडेंसी व्हाट, क्योंकि एनडीए एग्जाम देने जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपको मार देता है उसमें. ये सर क्यों, क्योंकि हम देखते हैं पेपर को यार पता नहीं क्या होगा. व्हेन आई स्टडी दिस, व्हेन आई लुक एट दिस क्वेश्चन, इट वाज नथिंग, इससे आसान क्वेश्चन था नहीं कुछ. इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी, दैट a dot b is greater than 0. A dot b is greater than 0 means what? A dot b is greater equal to 0 कह रहा है, मतलब क्या होगा सर, cos theta is what? Is in the first quadrant. You know that first quadrant में cos theta is positive, second quadrant में it is negative. Positive means क्या रहेगा, acute angle, negative means obtuse angle. ये कह रहा है it is positive. अब देखो which one of the following is correct? Natural सी बात है सर, कौन सा जो 0 से pi by 2 होगा, that is your answer. Again confusion यहाँ पे क्या था, greater less than equal to, और यहाँ पे क्या है, it is less than equal to, less than equal to, यहाँ पे strictly less than equal to. सर it can be at the same time 0 और pi by 2 भी यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, चलिए मूव करते हैं. नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, द वेक्टर दिस आर कोलिनियर. आपके पास बहुत सारे ऑप्शन इसको सॉल्व करने के लिए. कोलिनियरिटी के लिए आई विल सिंपली गिव यू व्हाट द आंसर एज वेल एज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. कोलिनियर जब भी होगा, फॉर एग्जांपल आपके पास तीन वेक्टर है ए बी एंड आपके पास क्या सी, कुछ भी हो सकता है. वी कैन सिंपली टेक ब्रेक. यहाँ पे क्या होगा सर, इनकी कंपोनेंट्स लिख देते हैं 60, 3. इट इज व्हाट 40, -8 एंड सी इज व्हाट, योर सी इज बीटा, आपके पास -52. ये जो है कोऑर्डिनेट्स. 3 वेक्टर्स आर कोलिनियर, दैट मींस व्हाट, AB vector equals to, in terms of vector I could have proven it like this, AB vector is equal to BC vector lambda times the scalar multiple of each other. Secondly मैं ये भी कह सकता हूँ, area of triangle in terms of what, this component is what, it is going to be 0 because ये collinear होगा. तो आपके पास क्या रहेगा सर, collinear होगा तो area of triangle is going to be what, it is going to be 0. आप यहाँ से भी प्रूव कर सकते थे, yes or no? So ये प्रूव कर सकते था. और एक और ऑप्शन है, that is what the slope of AB is equal to slope of BC. Still you could manage like to solve this question. So आपके पास n number of opportunities था. It is not only like restricted to one way traffic. Okay, so moving on to this, and I think the answer for this is what? The answer for this is, let me just check, I'll tell you what to do. Answer here would be what? Answer here is -40. Beta equals to -40. तो आप सॉल्व कर लेना, डिटरमिनेंट निकाल देना 0. पर्पस था यहाँ अप्रोच बताने का. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन आपका है 4. दिस इज व्हाट, कंसीडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द वेक्टर्स दिस एंड दिस. The number of unit vector perpendicular to both A and B is only 1. How come it is only 1 sir? एक आपके पास आई कैप होगा, फॉर एग्जाम्पल ए क्रॉस बी ऑन द अप साइड, तो दूसरा क्या होगा सर, नेगेटिव साइड में होगा. इफ एन कैप इज वन ऑफ द डायरेक्शन या वन ऑफ द परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, एंड -n जो 180 डिग्री पे होगा, वो क्या होगा, वो भी एक आपके पास रहेगा. सो ओनली वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट. तो सेकंड है, एंगल बिटवीन द वेक्टर इज पाई बाय 2. लेट अस सी एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर इज गिवन बाय देयर डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट क्या रहता है सर, ऑफ थीटा इक्वल्स टू व्हाट, दिस अपॉन दिस, मैग्नीट्यूड एंड दिस. सो लेट अस सी व्हाट इज ए डॉट बी. ए डॉट बी का इनका कंपोनेंट है 1 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 प्लस 1 0 0 1 1 1. ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होगा, 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1. ठीक है, क्वेश्चन ठीक है. यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, नाउ इट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड कितना रहेगा सर यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2 एंड इट इज व्हाट, अगेन आपके पास अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट 1 अपॉन आपके पास क्या होगा, अंडर रूट 2. सो cos थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन आपके पास हो जाएगा 1 अपॉन, इट इज 1 अपॉन 2 हो जाएगा बिकॉज अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा. सो cos थीटा इक्वल टू 1 by 2 वी गेट व्हेन थीटा इज 60 डिग्री, दैट इज व्हाट, pi by 3. सो थीटा इज व्हाट, थीटा इज आपका क्या होगा, pi by 3. सो देयर इज अ मिसप्रिंट, इट शुड बी pi by 3. ठीक है, तो पेपर में ये था pi by 3. सो ओनली 2 इज राइट आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा होता है इस बार वेक्टर्स पे, जो जितने भी क्वेश्चन थे. चलो ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है 3D से रिलेटेड क्वेश्चन. 3D में क्या है, विच वन ऑफ द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन दिस.
which one of the plane, okay, now I'll draw the graph here. वो क्या होता है plane, याद रखो, if this is suppose the plane, a plane is represented by r dot n vector equals to d. ठीक है, d क्या है, d is nothing but it is what, आपके पास स्केलर क्वांटिटी होता है, ये सुनो, r dot n equal to this, n is any vector which is what normal to the plane. ठीक, अब ये कह रहा है कि लाइक द प्लेन इज पैरेलल टू दिस लाइन, सो दिस इज द लाइन जो क्या होता है, अगर इसे राइट दिस इन व्हाट वेक्टर ऑफ a प्लस लैम्डा भी रहता है, एंड दिस लाइन क्या रहता है, लाइन passes through a and parallel to what b. b component आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे, प्लीज चेक द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लाइन, इफ इट इज रिटन देन वी नो दैट b कंपोनेंट जो होगा लाइन की, दैट इज व्हाट, इट इज 3i कैट प्लस क्या होगा 4j प्लस क्या होगा 5k होगा, yes or no, b वेक्टर की कंपोनेंट ही होगा. नाउ अगर वो लाइन पैरेलल टू द प्लेन होगा तो लाइन का जो पैरेलल पार्ट होगा b, it must be parallel to the plane. If it must be parallel to the plane, that means if that particular line is parallel to the plane, the dot product between n and b is going to be 0. So plane में इन चारों इक्वेशन में आपने देखना था जहां पे डॉट प्रोडक्ट n और b का होगा, that is going to be your answer. And very simple option एलिमिनेट करना था, this will satisfy your equation. That is 3 1s are 3 minus 4 2s are 8. yes or no, यहाँ कंपोनेंट 1 है, 1 3s are 3, ठीक है, 4 into minus 2 is minus 8 and plus 5 हो गया, ओके, 3 plus 4 8 plus 5 is equals to what, it is equals to 0. no, यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, yes it is equal to 0, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, yes or no, यहाँ डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, because n की जो वैल्यू है I'll write here it is what I cap minus 2j प्लस क्या होगा आपके पास k वेक्टर होगा, yes or no, n की वेक्टर ये है एंड आपके पास b वेक्टर क्या है दिस, so दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, मतलब दिस इज द इक्वेशन जो आपका क्या था आंसर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द लाइन दिस. अगेन वंडरफुल क्वेश्चन है, क्या चीज सर इसमें, पहले मैं इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूं, x डिवाइडेड बाय 1/2 होगा पहले लाइन की, इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय इट इज 1/3 equals to z divided by it is what, -1. So this is the equation of the line in the standard form, or these are the line that passes through the origin for sure, and their direction cosine is nothing but it is what, a की value है it is 1/2, b की जो value है that is 1/3 and c की जो value that is -1. yes or no, abc, okay sorry this is abc कंपोनेंट है ना ये, ओके, एबीसी की वैल्यू ये है आपके पास. सेकेंड लाइन में आपके पास क्या है सर, इफ आई राइट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, x अपॉन 1/6 ओके इज इक्वल्स टू y अपॉन आपके पास -1 इक्वल्स टू z अपॉन आपके पास क्या है -1/4. दिस आर द टू लाइंस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन. सर एंगल बिटवीन एनी टू लाइन इज गिवन बाय द एंगल बिटवीन द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द रिस्पेक्टिव लाइन, एंड दैट इज नथिंग बट आई विल से b1, ओके, b1 इक्वल्स टू व्हाट, आपके पास ये वाला कंपोनेंट आएगा 1/2 i कैप प्लस 1/3 आपके पास j के प्लस क्या रहेगा, सॉरी माइनस इट इज 1 के क्या रहेगा. b2 is the line which is parallel to this line, okay, तो वेक्टर which is parallel to this line, so this is nothing but 1/6 आपके पास i कैप माइनस j माइनस 1/4 आपके पास क्या होगा, ठीक है. ये दो वेक्टर हमें इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, we get the angle between two lines and that is again given by what, cos theta. तो इस बार cos theta को बल्ले बल्ले हो गया सर, because repeatedly this has been asked in this question. Okay, divided by आपके पास again you know that b1 modulus and b2 modulus. Let us focus on dot product first. It is 1/2 into आपके पास क्या होगा, 1/2 into 1/8 is what, 1/6, ठीक है सर, माइनस आपके पास क्या होगा 1/3 and it is what, minus plus it is 1/4 divided by denominator I will leave it as it is because मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, then is what, the dot product here seems to be 1/, it is what, 16, sorry 2 6 है, it is 12, sorry for my calculation, -1/, क्या रहेगा सर, if I take it here 1/, जैसे 3 4 12 हो जाएगा, it is 4 - 3, that is 1/12 दोनों कैंसिल हो गया. न्यूमरेटर में you are getting what, न्यूमरेटर में you are getting 0 divided by b1 आपके पास होगा b1 and आपके पास मॉड्यूलस ऑफ b2 ये दोनों रहेगा. So this is equal to 0, cos theta 0 होता है when theta is 90 degree, ठीक है, ऑप्शन डी. चलिए सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 8. सो तेजी से बोल रहा हूँ बिकॉज आई वांटेड टू मेक इट शॉर्ट वीडियो, ठीक है, मैं जितना भी कोशिश करता हूँ सर लेंथ खींची जाता है. चलिए सर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर कॉन्सेंट्रिक विद द स्फीयर बेस एंड व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन. अगर मैं आपके जगह एग्जाम में होता सर, मैं क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था, बिकॉज ये ऑप्शन ही तुम्हें बता रहा था भाई मुझे सेलेक्ट कर लो, आई एम दी ओनली वन, देयर इज अ यूनिक आंसर इन दिस.
मैंने कहा था सर इक्वेशन ऑफ एनी लाइन हो, स्फीयर हो, कोई भी वेरिएबल हो, फॉर दैट मैटर लाइक पैराबोला, हाइपरबोला, एनीथिंग, एनी इक्वेशन दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन, उसमें क्या रहता है सर, उस आपको एक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, वहां कोई कांस्टेंट टर्म आपको नहीं दिखेगा. ओके, इफ एनी इक्वेशन पासेस थ्रू द ओरिजिन, सर्टेनली वहां पे कोई भी कांस्टेंट पार्ट नहीं दिखेगा. सो आई लुक एट द ऑप्शन, अगर वो कह रहा है विच पासेस थ्रू द, क्या आपका विच पासेस थ्रू द आपका ओरिजिन है, विच पासेस थ्रू द, which passes through the origin. Okay, अगर ये passes through the origin है, that means certainly वहां constant part नहीं होना चाहिए. For example, यही sphere देख लो, ये sphere origin से पास होगा कभी भी नहीं होगा, because यहाँ पे आपके पास एक constant आ गया. But option चारों में आपके पास क्या है सर, चारों में कोई constant part नहीं है, मतलब the possibilities are चारों में होगा option. लेकिन this is concentric. So concentric means the center of this sphere is same as one of this sphere. उसमें क्या है, तीनों का x, ये वाली component -2x, 6y and 8z, वो आपको सिर्फ इस ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है. दैट मींस व्हाट, मैंने तो सॉल्व भी नहीं करना था इसको. यस और नो? सो वेरी सिंपल. इसीलिए मैंने कहा सर हमेशा पेपर देना है मस्ट टच द एंड क्वेश्चन, शुरू से करके एंड तक. और ये कहते हैं कि सर पहले सिंपल क्वेश्चन कर लो फिर डिफिकल्ट कर लो, यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ टाइम. ठीक है, जिसको सजेस्ट करना है जो कर रहे हैं सब अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है. दिस इज अगेन माय पर्सनल ओपिनियन दैट आई बिलीव कि आपके पास शफल करने का टाइम नहीं मिलेगा. दिस इज इजी, आई विल सॉल्व इट, नथिंग लाइक इट. गो विद द फ्लो. ओके, स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड 1 टच करना था. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे क्या है, सो दिसमें ऑप्शन हो जाता है सर आपके पास डी. नेक्स्ट आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 9. अ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस, पॉइंट लाइज ऑन दिस एंड दिस. ठीक है, मान लो सर आपके पास पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट्स आर व्हाट 1 2 एंड 3 इज द पॉइंट, एंड आपके पास बी है, दैट इज व्हाट 2, that is what, मैं लिखता हूँ थोड़ा सा यहाँ देखिए. ओके, एंड दिस इज व्हाट योर बी इज, बी का कोऑर्डिनेट जो है इट इज 1 2 एंड 3 है, ये कोऑर्डिनेट है. ठीक है, इफ z कोऑर्डिनेट ऑफ p इज दिस, व्हाट इज द सम ऑफ द अदर टू coordinates? P lies on the line joining this and that. मान लो P मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ. Let us say the coordinates are x, y and then z coordinate is given, it is 7. ठीक है, अब जब ये point P lies on the line joining A and B, that means it must be dividing AB internally in the ratio. Let us say this is lambda is to 1. So now you will find out the lambda value कितना, 7 equals to क्या हो जाएगा सर, 3 lambda plus 3 lambda section formula लगाना है, प्लस 3 अपन आपके पास क्या रहेगा, lambda plus 1. On solving this you get what, 7 lambda plus 7 is equals to what, 3 lambda plus 3 हो जाएगा. So this is what is आपका हो जाएगा 4 lambda equals to -4. So lambda equals to what, lambda equals to, okay, some kind of mistake here. 2 10 and 1. Okay, the coordinate is 1 2 3. ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे 7 रहेगा, 7 equals to what, 3 into lambda एंड आपका क्या रहेगा, 3 into आपका क्या हो जाएगा, ओके नॉट 3, इट इज 3 होगा, और इट इज दैट इज व्हाई आई वाज थिंकिंग, नो कुछ तो गड़बड़ है, सॉरी फॉर दिस. ए जो कोऑर्डिनेट है इट इज 1 2 3, एंड जो बी की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज व्हाट, बी की जो कोऑर्डिनेट है दैट इज आपका है 2 10 1. ये बी को कोऑर्डिनेट है. नाउ फाइंड आउट यूजिंग सेक्शन फार्मूला. z7 है, लैम्डा इनटू क्या रहेगा 1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 होगा. ओके, so 1 into lambda so and so. So this implies that 7 lambda plus 7 equals to what? Lambda plus आपका हो जाएगा 3. So this is 6 lambda equals to what? -4. So lambda equals to -2 by 3 आपके पास क्या होगा, आंसर होगा. lambda की वैल्यू आ गया. If you know the lambda, then it can easily find what is x. x क्या होगा, x equals to lambda into आपके पास क्या होगा सर, lambda into 2 plus आपके पास क्या होगा 1 into 1 1 lambda plus 1. So now place the value of lambda की value -2 by 3 पे प्लेस करता हूँ, -4 by 3 plus 1 हो जाएगा, divided by -2 by 3 आपका plus 1 होगा, which is nothing but all solving this 3 1 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, divided by आपका हो जाएगा सर it is -1 by 3 and it is what 1 by 3 हो जाएगा. 1 by 3 1 by 3 1, x की वैल्यू जो है that is equals to -1 आया, x की वैल्यू कितना है -1 है, कीप इट हियर, x की वैल्यू जो है वो -1 है. लेट अस फाइंड आउट व्हाट आपके पास ये जो y की वैल्यू क्या होगा, y की वैल्यू होगा इट इज 10 lambda प्लस आपके पास क्या है सर 2 डिवाइडेड बाय lambda प्लस 1. दिस इज नथिंग बट 10 into आपके पास क्या होगा -2/3 प्लस आपके पास क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय इट इज व्हाट -2/3 प्लस 1 हो जाएगा. ओके, विच इज नथिंग अगेन आपके पास व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट व्हाट -20
-20 माइनस प्लस 3 टू द 6/3 डिवाइडेड बाय आपके पास 3, इट इज 1/3 हो जाएगा. 1/3 गॉन, इट इज व्हाट माइनस आपका हो जाएगा 14. सो देयरफॉर जो y की जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, y की जो वैल्यू है दैट इज माइनस कितना आया था, -14 आया. Okay, so the final answer is what? हमें बोल रहे हैं कि sum of the other two coordinate x plus y, that is minus what, -14, it is what, -15 is your, -15 is your right answer. चलिए सर, moving on to next question. Again, बहुत ही सिंपल मैं कहूंगा सर, इतना तो बनता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन था, अदरवाइज कोई मुश्किल नहीं था क्वेश्चन पेपर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज वंडरफुल. आई हैव सीन लाइक पीपल लाइक कुछ लोगों ने ये भी किया होगा, a माइनस b का होल स्क्वायर का स्क्वायर किया. यू वेस्टेड टू मच टाइम इन दिस. What I would say is कि सर ये तो बाइनोमियल का टर्म है सर. ये सुनो, ये बाइनोमियल टर्म बना सकते थे आप इसको 1 माइनस एक्स 5 माइनस एक्स. ये सुनो, बाइनोमियल के केस में क्या होता है सर, आपके पास एक था a माइनस एक्स टू द पावर n होगा प्लस a माइनस k प्लस एक्स टू द पावर n होगा. इफ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n इज इवन, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितना होता है, n/2 + 1 होता है. Yes or no? And if n is आपका पास क्या होगा, odd होगा, तो number of term here is what, n/2 होता है. Yes or no? चलिए अब यहाँ देखो, हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस फॉर्मेट में लाने के लिए हमें क्या करना होगा सर. मैं 1 and 5 को देखता हूँ सर. 5 can be written as 3 + 2 and 1 can be written as 3 - 2. So if I write this 3 - 2 minus x to the power 4, okay, plus 3 + 2 minus x to the power क्या होगा 4, it is equals to what, 82. ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो कौन सा टर्म जो है आपका यहाँ पे सेम होगा. सो 3 - x and 3 - x is similar. So I would say 3 - x - 2 में लिख सकता हूँ टू द पावर 4 होगा, प्लस आपके पास क्या होगा सर 3 - x प्लस आपके पास होगा 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू इट इज 82. ठीक, देन 3 - x को मैं क्या पुट करता हूँ, आई विल से 3 - x को मैं कहता हूँ सर लेट अस से दिस इज इक्वल्स टू t. ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा t - 2 टू द पावर 4 प्लस आपके पास क्या होगा t + 2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 82. ठीक, सो ये आ गया आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंशन. When I say binomial expansion, अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, just look at this one, okay. आपके पास प्लस का साइन है, so odd वाला टर्म दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, which is nothing but binomial पावर तो 2 टाइम्स आपका क्या रहेगा सर 4c0 t to the power it is 4 and but आपके पास जाएगा 2 की पावर it is what 0 प्लस 4c आपके पास होगा 2 t की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 होगा, प्लस आपके पास क्या होगा 4c4 एंड आपके पास t की पावर 0 एंड 2 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज एंड देन 82 विल रिमेन हियर. 82 विल रिमेन हियर, दैट्स इट. यस और नो, क्योंकि हमारे पास क्या है नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें 3 होने वाला है इंक्लूडिंग 0. नेक्स्ट 2 times I will write here 4c0 1 होता है, t की पावर 4 will remain t की पावर 4, 2 की पावर 0 1 रहता है. 4c2 का वैल्यू 3 होगा, 3 into 4 कितना होगा 3 4c2 का वैल्यू कितना होगा 4c2 का वैल्यू होगा 6. ओके, लेट्स फाइंड इट. 4c2 का वैल्यू होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सो 4 3 2 and 2 gone, 4 3 2 2, yes it is equal to 6. So 4c2 का वैल्यू है that is 6 into 4 24 t स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा 4c4 is 1, t की पावर 0 is 1, 2 की पावर 4 is 16 is equals to 82. Okay, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 1s are, so this is nothing but t to the power 4 plus 24 t square plus 16 minus 41 is equals to 0. So this is nothing but it is a biquadratic equation. So biquadratic equation means यहाँ पे 4 रूट हो सकता है, बट वी डू नॉट नो व्हाट रूट्स आर दिस. ओके, ये पूछे नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में, हम देखते हैं चारों रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. यहाँ तक सॉल्व करने वी आर डन विद दिस. नाउ आई विल पुट ओनली व्हाट t स्क्वायर को मैं n मान लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. ठीक है, दिस रिड्यूसेस टू n स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा 24n माइनस इट इज 25 इक्वल्स टू 0. देयरफॉर n स्क्वायर प्लस 25n माइनस n 25n माइनस n माइनस आपके पास क्या होगा 25 इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स n अगर मैं कॉमन लेता हूँ सर n प्लस 25 हो जाएगा. ठीक है, माइनस n प्लस आपके पास क्या होगा 25 is equals to 0. Next you tell me what to do sir. Next you tell me what to do. Simple इनका n minus 1 into आपके पास क्या होगा n plus 25 equals to it is 0.
That means n equals to 1 आया, n equals to क्या होगा, minus 25 होगा. But we know that what is n? What is n? n is nothing but n is t square. Therefore t square equals to आपके पास 1 होगा and आपके पास t square equals to it is what, minus 25. So you are getting what? 2 complex root, 2 आपके पास real root. Question मेरा यहीं पे हो गया. That is what? Number of real root it has 2. My purpose is done. लेकिन हमारे पास x था सर, तो let us solve this. t equals to plus minus 1 होगा, t equals to आपके पास plus minus iota 5 हो जाएगा. Yes or no? क्योंकि इमेजिनरी बन रहा है. t is nothing but हमने क्या पुट किया था, t हमने क्या पुट किया था, हमने पुट किया था सर 3 minus x, if I'm not mistaken, 3 minus x equals to plus minus 1. So tell me what is the value of x and y, because उसके next वाला क्वेश्चन हमें यहाँ काम आएगा. 3 minus x, that means 3 minus x, 3 minus x equals एक बार 1 पुट करना है, 3 minus x एक बार minus 1 पुट करना है. If I put x equal to this, आपके पास हो जाएगा x की वैल्यू 2 होगा, x वहां चला जाएगा, x की वैल्यू क्या होगा, 4. So the real roots are आपके पास क्या होगा, real roots are x equals to आपके पास हो गया 2 and आपके पास 4 हो गया. These are the 2 real roots. Next आपके पास क्या होगा सर, इमेजिनरी रूट के लिए देखते हैं. 3 minus x equals to plus iota 5 होगा and आपके पास therefore x equals to कितना होगा, x equals to 3 minus iota 5 हो जाएगा. And second आपके पास क्या है, 3 minus x equals to minus iota 5. That is nothing but x equals to 3 plus आपके पास iota 5 हो जाएगा. So ये 4 आपके रूट्स हैं, out of which 2 roots are complex. 2 roots are complex at the same time they are conjugate of each other. चलिए सर ये हो गया. तो आपके पास टोटल रूट्स आ गया कितना, रियल 2 है, 2 इमेजिनरी है. दिस इज व्हाट यहाँ पे तो एक बार हमारे पास डन हो गया. सेकेंडली आपके पास क्या है, सेकेंड एसिकल पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. सम कितना हो गया सर, सम आपने सम कर देना है. आपके पास क्या था, एक रूट था 2, एक रूट था 2, एक रूट था 4, एक रूट आपके पास क्या था, one of the root was what, 3 plus this 3 minus iota 5 था एक रूट and plus 3 plus iota आपके पास क्या था, 5. So plus 5 iota minus 5 iota gone. So 2 plus 4 is 6, 6 plus 6 is what, 12, 12 is your right answer here. चलिए सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चंस आई एम श्योर वर इजी, बट डिपेंड करता है सर आप किस अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, वहां पे आप यू कुड हैव सेव द टाइम. Now next question is again a complex number का, again very simple. Z cube and this, अगर आपने बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ा होता, this was very easy. In the sense आपके पास क्या था सर, ये कुछ भी नहीं था, this is what Z plus 1 का होल क्यूब था. इस इक्वल से आपके पास क्या होगा, 0. That means Z equals to आपके पास क्या है, plus 1 का होल क्यूब equals to this expansion. Now see, हमें तो सिंप्लीफाई करना है. What are the roots of equation 1? इनका रूट्स निकालना है. It has 3 roots. ये सुनो, 3 roots में से एक चीज कंफर्म हो गया, z plus 1 equals to 0. That is z equals to minus 1 is one of its root. Minus 1 वाला क्लिक करो. That is what option A is gone, option C is gone. आपके पास B and आपके पास क्या है, D का ऑप्शन बचा है. z equals to minus 1 is one of the roots. आप क्या करते हो, you use the long division method to further factorize this. Yes or no? To further factorize this, that is what आप यहाँ पे long division method use कर सकते हो. सर क्या है आपके पास, z cube plus it is what 2z square plus क्या होगा, 2z plus 1. So this is nothing but z into z square, z cube हो जाएगा. ओके, z स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या होगा, z स्क्वायर रहेगा, मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस कौन, इट इज कौन, यहाँ पे रहेगा आपके पास z स्क्वायर प्लस इट इज व्हाट 2z प्लस 1. नेक्स्ट प्लस z से मल्टीप्लाई करना, इट इज z स्क्वायर, z इनटू 1 इज व्हाट, इट इज z प्लस, ओके नो नथिंग, उसके बाद माइनस माइनस दिस एंड दिस कौन, यहाँ पे क्या रहेगा, इट इज z प्लस 1. नॉट यू नो दैट प्लस 1 करता हूँ और रिमाइंडर इज गोइंग टू बी 0. सो दिस in terms of division algorithm can be written as z plus 1 into z square plus z plus 1. Yes or no? So z plus 1 into z square plus z plus 1 equals to आपका क्या होगा, dividend होगा. Yes or no? In the sense what I mean to say is that आपके पास क्या रहता है सर, this is the divisor. Yes or no? Divisor z plus 1 into आप क्या लिखते हैं, z square plus z plus 1 is nothing but आपके पास क्या होगा, z cube plus आपके पास क्या होगा, 2z square and then this. And it is given, it is equals to 0. That means या तो z plus 1 equal to 0 होगा, yes or no, which is what हमने पहले फाइंड किया था, या ये आपका 0 होगा. So z plus 1 equal to 0 से आया z equals to minus 1, वो ऑलरेडी हमने निकाल दिया था. ठीक है, by looking at the expansion itself, z square plus z plus 1 ये तभी पॉसिबल होगा, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी.
आई रिपीट, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इक्वेशन था विच इज नथिंग बट z इक्वल्स आपके पास ओमेगा होगा और दूसरा क्या होगा माइनस ओमेगा, सॉरी ओमेगा स्क्वायर होगा। एक रूट ओमेगा होता है, एक ओमेगा होगा, एक क्या होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। यस नो, सो दिस इज व्हाट आंसर आपका रहेगा इसमें, विच इज व्हाट बी इज योर राइट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन 2 कह रहा है कि दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, इफ दिस इज इक्वल टू दिस हमें क्या करना है, लेट्स सी व्हाट इट इज सेइंग, इक्वेशन z2 इक्वल टू 0। तो क्या कह रहा है, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1 को निकाल दिया। लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रूट ऑफ इक्वेशन 2, है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ द is the root of the equation 2। अच्छा, root of the equation 2 आपने कैसे निकालना है सर, अगेन लुक एट दिस, इक्वेशन 2 की जो रूट फाइंड करना है, अगेन इफ आई से z इक्वल्स टू, मैं ओमेगा कंसिडर करता हूं, सो 1985 इज डिविजिबल बाय व्हाट 3 होगा, नो सर, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 2, 3 से मैं 100 को डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर इज 1, सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में रहता है आपका क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपका क्या रहता है, 0 रहता है। दैट मींस z वन ऑफ दिस रूट इज व्हाट, वन ऑफ दिस रूट इज, एक आपका होगा ओमेगा, ठीक है, वन ऑफ दिस रूट इज व्हाट ओमेगा, वन ऑफ दिस रूट इज व्हाट ओमेगा, ठीक है सर। और ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा होता है, वन ऑफ दिस रूट इज, इट इज ओमेगा, वेरी सिंपल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब याद रखो सर, इसमें कितने सारे रूट्स पॉसिबल है, जितना डिग्री होता है उतना ही आपके पास रूट होगा। सो 1985 इसका रूट होगा, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड इन 2.5 आवर स्टेट क्लासेस में, ठीक है। तो इसीलिए ये पूछा हुआ है वन ऑफ द रूट, सो पे अटेंशन टू दिस थिंग, स्मॉल थिंग मैटर्स अ लॉट। Yes or no? What is the number of common roots of equation 1 and equation 2? सर आपके पास एक जो है इक्वेशन 2 में देखो, इक्वेशन 1 हैज a limited root, इक्वेशन 1 में कितना था आपके पास, you had a limited root and that is nothing but इक्वेशन 1 has a limited root, और वो क्या चीज था, इसमें रूट था आपके पास z equals to -1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। यार ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों सेकंड इक्वेशन का भी रूट हो सकता है, इट हैज s माइनस s 1985 रूट्स। ओके, सो आउट ऑफ दिस हम लोग छोटे वाले उस पे जाते हैं सेट्स में, सुनो, सो देन वी टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस, अगर उसमें से कॉमन होगा तो डेफिनेटली वी विल से द नंबर ऑफ रूट्स आर कॉमन। सो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपका यहाँ पे भी सेटिस्फाइंग होगा, यू पुट द वैल्यू यू गेट द वैल्यू। ओके, ओमेगा स्क्वायर का भी वैल्यू क्या होगा, इट इज इक्वल टू व्हाट, आपका ये 0 हो जाएगा, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन, बट यहाँ z इक्वल टू -1 है। इफ आई प्लेस हियर -1, z -1 पुट कर लेता हूं, सो -1 टू द पावर 1985 है ना, ओके, प्लस z इज व्हाट -1 की पावर 100 प्लस 1 विल नेवर बी इक्वल टू 0, बिकॉज माइनस के ऊपर नेगेटिव के ऊपर इफ यू सी द इवन पावर देन दैट टेंड्स टू बी पॉजिटिव 1 प्लस 1, और पावर होगा ये माइनस होगा, प्लस और माइनस 1 कैंसिल होगा सर, बचेगा 1 इक्वल टू 0, विच इज नॉट पॉसिबल। सो नंबर ऑफ कॉमन रूट बिटवीन इक्वेशन 1 एंड 2 इज 2। चलिए सर, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज व्हाट, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन 1 एंड 2, सर इट इज C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, the quadratic equation is given by this where a b c are real. If k equal to c upon 2, c is not equal to this, then the roots of the equation, sir, I will do one thing, I will simply tell you real and equal, real and unequal, real if a greater than z, complex but not real, you simply use what b is greater equal to 0. So you have a b c are real, this, then the roots of the equation are, आपने discriminant निकालना है, we will say equal to 0, d less than 0, अकॉर्डिंगली हम लोग अपना आंसर फ्रेम अप करते हैं। बट इसमें क्या है, आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दिस क्वेश्चन एंड आई हैव सीन पीपल लिविंग दिस क्वेश्चन। इसमें देखो सर, इसमें क्या था, k equal to c होगा, then the roots of the equations are a b c d. Many people have wasted their time, या तो उनको लगा कि भाई ये बहुत लेंथी होगा, I will not solve this. सर एक चीज देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेट अस से दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। सपोज, ओके, provided every condition has been fulfilled, a is not equal to 0, because we are generalizing this quadratic equation. What I mean to say is ax square plus bx plus c equal to 0. मान लो आपका quadratic equation है, तो मैं कहता हूँ let us say x equal to 1 is one of its root.
अगर ये x इक्वल टू 1 इसका रूट होगा, व्हाट जनरलाइजेशन, व्हाट कंक्लूजन आई कैन ड्रॉ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग. तो यहाँ देखो x इक्वल टू 1 अगर रूट होगा विल सेटिस्फाई द इक्वेशन. दैट मींस a plus b plus c equals to 0 होगा. So very important conclusion in the sense if this is the condition, मैं infer कर सकता हूँ सर x equal to 1 is must be one of its root. Okay, और अगर x 1 अगर आपका root होगा तो then so this is what arrow मैं ऊपर नीचे दोनों लगाऊंगा. This implies both side vice versa. Okay, so looking at this question, अब ये कह रहा है रूट्स फाइंड करो. वेरी इंटरेस्टिंग. k इक्वल टू c बता रहा है सर. यहाँ देखो इक्वेशन में देखो क्या है. इक्वेशन में क्या है आपने देखना है यहाँ पे k c के बराबर पुट करना है. k क्या करना है, c के बराबर पुट करना है. सो द इक्वेशन बिकम व्हाट, a प्लस b इंटू क्या होगा x स्क्वायर माइनस a प्लस b प्लस c. ये सुनो x प्लस आपके पास क्या है. अब ये कह रहे हैं k जो है वो किसके बराबर है, k जो है वो c के बराबर है. आई विल सिंपली रिप्लेस k विद व्हाट c हियर. And then the magic happens, and that is what if I add the coefficient of this variable. सर सॉल्व भी नहीं करना था. ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे वो कह रहा था कि भाई आ जाओ ले लो क्वेश्चन को. Yes or no? If you are smart enough, you could have definitely find it. Otherwise, so समझ जाओ बेटा कि प्रैक्टिस की जरूरत है. Otherwise, है ना, then I would say you are destined, not destined, and so and so. अगर मैं कोफिशिएंट को ऐड करता हूं a plus b of this माइनस टाइम्स a plus b plus c प्लस आपके पास c है. इफ आई सी a b गॉन माइनस c प्लस c गॉन, ये तो सर आ गया 0. मतलब एक रूट तो कंफर्म हो गया, क्या कहते हैं 1 होगा. और ऑप्शन भी देखो तुम्हें सॉल्व भी नहीं करवाया. इससे आसान क्या चाहिए. तो यहाँ चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही जगह था जहां पे x इक्वल टू 1 था, और x इक्वल टू 1 आपके पास कहाँ है, इट इज इक्वल टू c. c होगा, c इज द राइट आंसर. चलिए सर दूसरा रूट फिर फाइंड करना बहुत ही आसान होगा. ठीक है, आंसर मेरा एनडी पॉइंट ऑफ व्यू हो गया. जब तक मैं a प्लस b का x लगाता हूं तब तक मैं समझने वाले समझ गया, वो सीधा ऑप्शन क्लिक करेगा. यू विल सेव योर टाइम. अब मैं सेकंड रूट फाइंड करना है फॉर द सेम थिंग. What I will do is, हमें पता है सर now one of its root is what, एक है 1 है. तो हमें पता है सर दूसरा रूट फाइंड करने के लिए instead of using both relation of the roots and the coefficient of the quadratic equation, I will prefer what, the product of the roots straight away, है ना, सीधी बात, नो बकवास. तो आपके पास रहेगा the constant part divided by the coefficient of the x square. ठीक है, constant part here it is going to be c divided by आपके पास क्या रहेगा a प्लस बी. एंड अल्फा मान लो आपके पास 1 था तो बीटा कितना हो गया सर, c अपॉन a प्लस बी. वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. ठीक है, जिसको क्लिक कर गया, बिलीव मी लास्ट के कुछ क्वेश्चंस थे जहां पे यू कुड हैव सेव लॉट ऑफ टाइम. ठीक है सर, चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास. ओके, द क्वेश्चंस आर ओवर. और हमने थोड़ा सा और होता, आई विल डेफिनेटली डिस्कस इट इन द सेकंड फ्लोर ऑफ माय वीडियोस. Hope you like this video. और किसी को कोई भी कमेंट होगा, anything you want to say, please do let me know. Okay, जब भी आप कमेंट करते हो कोई भी चीज, any queries, anything, yes or no. So I already told you like I keep my channel, I keep my window open for both. मैं अभी भी आपसे सीखता हूँ. Thank you so much and have a good day. Best of luck for your